बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा, वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 लास्ट लेक्चर जो हमने 10 क्लास के लिए बनाया था फिज़िक्स का, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के यहाँ पे आपके पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, यहाँ तक हमने सारे मार्किंग जो हैं वो कर ली थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिपल टैंक, और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास 10 आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्टिकल 10.5 विच इज़ रिपल टैंक। रिपल टैंक आपके पास एक्चुअली में एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको आपने कितना याद करना है और इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आ रहा है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने रिपल टैंक के बारे में बताना है कि रिपल टैंक आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद आपने याद यहाँ से शुरू करना है और इसको आपने लास्ट तक ही याद करना है। अब बच्चे कहेंगे कि ये क्या, इसमें तो हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी। कटिंग हमने इसलिए नहीं करनी है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पे तो हमें बताया गया कि ये रिपल टैंक होता क्या है ना, तो यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखें इसके अंदर अपरेटस के बारे में लिखा हुआ है कि रिपल टैंक के अंदर कौन कौन सा अपरेटस जो हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके अपरेटस हैं। ठीक है, रिपल टैंक के। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये सारी इसके अंदर जो हमने मटेरियल सारा अपरेटस हमने यूज़ किया है, अब उसकी हमने यहाँ पे सेटिंग भी करनी है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास सेटिंग है। ठीक है, इसके बाद चूँकि हम रिपल टैंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी आएगा, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक भी आएगा। तो आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक कवर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपके पास नेक्स्ट पेज तक रिफ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। एंड देन जो रिपल टैंक जो है प्रोड्यूस हों, रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी, और उसके लिए आपके पास जो है डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी जो है वो आएगा। तो वो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो है वो लास्ट तक याद करना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है एक, तो ये आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। रिपल टैंक जो है वो आप बताएं, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन क्या जो है रोल प्ले कर रहा है, रिफ्रैक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है, और डिफ्रैक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर डेफिनेशंस की अगर आप बात करें तो डेफिनेशंस आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आती है, जो कि व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम से लेकर आपके पास आता है रिफ्लेक्शन तक। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन एक अलग चीज़ है और रिफ्लेक्शन एक अलग चीज़ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रिफ्रैक्शन है, इसकी डेफिनेशन आती है। उसके बाद आपके पास यहाँ से द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव से लेकर तो इस कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ये आपके पास डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। सो देयर आर 3 डेफिनेशंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉन्ग हमारे पास आपने देख लिया कैसे आएगा। सबसे पहले आपने बताना है कि यहाँ पे रिपल टैंक एक्चुअली में होता क्या है, तो ये आपने ये बता दिया। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद आपने इसका अपरेटस लिखना है, उसके बाद आपने इसकी सारी सेटिंग लिखनी है यहाँ से शुरू करके तो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि रिपल टैंक के अंदर रिफ्लेक्शन जो है वाटर वेव्स की वो कैसे होती हैं, और यहाँ पे आप शुरू करेंगे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक यहाँ तक लिख सकते हैं, और उसके बाद डिफ्रैक्शन का फिनोमिना यहाँ से यहाँ तक आता है। तो होल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सारे का सारा जो है वो याद करें। ठीक हो गया। तो क्लास यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक लिखेंगे इसके साथ आप ये वाली जो डायग्राम है ये बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिफ्रैक्शन के लिए आपने ये डायग्राम बना लेनी है साथ में। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास डिफ्रैक्शन के लिए आप ये दोनों जो डायग्राम हैं ये इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर है ये सारा का सारा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसकी टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स इस वीडियो के बने थे, और वो हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।